देखिए कभी कभी मैनेजर लोग भूल से कुछ भक्तों को बोलते हैं, हे तुम ठीक तरह से सेवा नहीं करोगे ना, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा दीक्षा के लिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलेगा, अच्छा प्रभु जी आप ऐसे बोल रहे हैं मानो दीक्षा आप ही देने वाले हो। हाँ? अरे दीक्षा तो हमारे गुरु महाराज जी देंगे। हाँ? आप नाम भेजना तो भेजो, नहीं नहीं भेज तो नहीं मत भेजो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो संबंध थोड़ा कमजोर हो जाता है भक्तों के साथ इस तरह बोलने से। अगर हमारे मन में भी ऐसे बात उठता है, हमें धमकी नहीं देना चाहिए भक्तों को। हाँ, ऐसे भक्तों को बोलना चाहिए कि देखिए प्रभु जी आप अच्छा सेवा करो, अब अगले साल आपका नाम दीक्षा में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आप बोलेंगे, ऐसा है क्या प्रभु जी, मेरा नाम भेज देंगे आप दीक्षा में। प्रभु जी मैं आपका दास हूँ प्रभु जी, मैं ऐसे कसरत करूंगा, दिन रात मैं कसरत करने के लिए तैयार हूँ प्रभु जी, ऐसे बोलेगा वो। हमें पॉजिटिवली हम बोल सकते हैं, मैं दीक्षा रोक दूंगा बोलने के बदले दीक्षा के लिए भेजूंगा बोल सकते हैं, है ना। तुम नहीं करोगे तो दीक्षा के लिए रोक दूंगा, वो बोलने के बदले क्या बोलना चाहिए, अच्छा सेवा करेगा तो तुम दीक्षा के लिए जाएगा। है ना। और दूसरा चीज हमको मालूम होना चाहिए कि सब लोग जो हैं वो हमारे साथ क्यों काम कर रहे हैं, वो हमारे दास नहीं है, वो अपने अपने गुरु के दास हैं। हाँ, वो जीबीसी के दास हैं, गुरु गुरु महाराजों के दास है। और हम लोग एक निमित्त मात्र है उधर। वो लोग जानते हैं कि ये जो मैनेजर हैं मेरे बारे में मेरे गुरु को बोलेंगे, इसलिए इसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। हाँ, लेकिन हमें ऐसे व्यवहार करने चाहिए कि लोगों के हम प्रिय बने। हाँ, अगर हमारे पास रखने वाले भक्तों के प्रिय हम बनेंगे तो वो प्रेम से सब सेवा करेंगे वो लोग। हाँ, नहीं तो अगर हम इस राजा ने जिस तरह धमकी दिया, इस तरह अगर हम धमकी देंगे उनको, तो संबंध थोड़ा कमजोर हो जाता है बाद में। जैसे देखिए भाई भाई जैसे, बहन बहन जैसे जो संबंध होता है वो नहीं रहता है। इसलिए हम किसी कभी कभी हम लोग कब ऐसे बर्ताव करने की संभावना है अनेक, कोई किसी को अपने सेवा दिया वो भूल गया है, तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे इतना खास सेवा है तुम भूल गए हैं। मैं एक वक्त को बोला था एक महाराज जी को लेके आने के लिए एयरपोर्ट से। हाँ हाँ बोला, वो गाड़ी भी आयोजन किया लेकिन ये सो गया है, गया नहीं। तो उसके बाद फ्लाइट का टाइम हो गया, कुछ वक्त भागते हुए आकर बोले कि प्रभु जी कोई नहीं गए महाराज जी को पिकअप करने के लिए। तो बहुत मैं नाराज हो गया। हाँ, तुरंत मैंने और 3 भक्तों को नियुक्त किया, आप लोग भागो अभी गाड़ी लेकर। तो वो लोग गए ऐसे। उसके बाद ये उठ गया, उसके बाद डांटा मैंने, अरे तुम कुंभकर्ण जैसे सो गए तुम। हाँ, इतना बड़ी बहुत खास सेवा है महाराज जी की। हाँ, अरे अपराध हो जाएगा, अपराध तुम्हारे लिए भी अपराध मेरे लिए भी अपराध है, ऐसे हो जाएगा हमारा बदनाम हो जाएगा। हाँ, हाँ। वो बोला क्या प्रभु जी आपने कुंभकर्ण का नाम ले लिया, हम इतना बिगड़े हैं क्या, हम हैं इतने खराब नहीं है हम। हाँ, हाँ। तो वो भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रखेंगे उसको। हाँ, वो बोलेंगे कि प्रभु जी ने मुझे कुंभकर्ण बोला, बोलेंगे वो। हाँ, तो इसलिए हम लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। कभी अगर कोई भूल गया, सेवा नहीं किया, हाँ, किसी ने कुछ बहाना बताया, किसी ने सुष्टु तरीके से सही ढंग से सेवा नहीं किया, किसी ने, हाँ, किसी ने कुछ प्रॉमिस किया लेकिन वचनबद्ध नहीं रहा, उन परिस्थितियों में हमारा बर्ताव हमको देखना चाहिए। हाँ, उन परिस्थितियों में हम हमारा बुद्धि थोड़े भ्रष्ट हो जाता है, हम कभी कभी थोड़ा जोर से बोल देते हैं, डांट दे देते हैं, उसी समय हमारा बदनाम हो जाता है। और इतना ही नहीं, क्या होता है मैंने जो लोगों को समस्या बड़ा क्या है इस्कॉन में, लोग जाकर दूसरों को बोल देंगे, हाँ, अरे ये प्रभु जी छोटे छोटे चीज के लिए नाराज हो जाते हैं, ऐसे बोले वैसे बोले, वो इतना होगा तो उसको बड़ा करके बोल देंगे वो, हाँ, दूसरों को। हाँ, इसलिए हम लोग सावधानी से मैनेज करना पड़ेगा हमें। अभी इस तरह अगर हम भी कभी मैनेजर होते हैं, किसने गलती दिखा दिया हमको, हमें माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, हो गया गलती ठीक है, हाँ आई एम सॉरी, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक बार इस ग्रेस वृंदावन प्रभु बता रहे थे, चौपाटी मंदिर में जब वो पुजारी थे, पुजारी सेवा करते समय गुरु परंपरा को भूल गए आल्टर में रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम आल्टर से सब चीज़ों को निकाल कर साफ सुथरा करने के बाद वापस रखते हैं, तो गुरु परंपरा नहीं रखा था। ऐसे ही पूजा करना चालू हुआ, तब परम पूज्य राधानाथ महाराज बाहर आरती कर रहे थे, और बाहर खड़े थे आरती के समय, देखा कि गुरु परंपरा के बिना ये चालू हो गया इनका भगवान की आरती। तुरंत अंदर गए महाराज जी, बोले कि
हाँ, एक्चुअली वृंदावन प्रभु खुद आरती नहीं कर रहे थे, वो एक भक्त को लगाया था उन्होंने, एक नया नया ब्राह्मण था उसको लगाया था उन्होंने, वो भूल गया था गुरु परंपरा को रखने के लिए। तो महाराज ने वृंदावन प्रभु को बुलाया, हाँ, बोला कि देखो गुरु परंपरा नहीं है, तुमने क्या सोचा है, क्या डायरेक्टली राधा कृष्ण को पूजा कर सकते हैं क्या गुरु परंपरा के बिना, ऐसे पूछा उन्होंने। तो नहीं नहीं महाराज, वो नया भक्त है, अभी भी नया ब्राह्मण है, मैं बोल देता हूँ। तुरंत जाकर इन्होंने हाथ में गुरु परंपरा लेकर बाहर से ऐसे रख दिया करके, अंदर आल्टर में रख दिया बाहर से। तो उसके बाद परम पूज्य महाराज कम से कम 3 बार 4 बार दिन में उनको मिले, बोले कि सॉरी मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोला तुमको, हैं इसके बारे में, गुरु परंपरा के संबंध में मेरे मन में कुछ नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि आचार्यों के आदर होना चाहिए गुरु परंपरा के, इसलिए मैंने बोला क्या तुमने कुछ मन में, तुमको कुछ मन मुटा हुआ, ऐसे पूछा उनको। वो बोले नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रात को सोने के पहले और एक बार महाराज आए, बोले कि तुम शांत हो ना, तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे पूछा उन्होंने। तो वो बता रहे थे कि मेरे से वरिष्ठ हैं, फिर भी वो माफ़ी मांग रहे हैं, और उनको लगा कि वो बोल रहे थे रात को सोने के पहले, महाराज बोले कि वैष्णव को हमें दुखित करूंगा तो मैं सुखी नहीं बन पाऊंगा हरिनाम जप में और मेरे आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए मैंने तुमको पूछा, ऐसे बता रहे थे वो। इससे हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, राहुगण से भी हम सीख सकते हैं। इसलिए हम लोग व्यवहार करते समय कुछ भावनाओं को अपनाना चाहिए। मैंने भी सीखा है इसके बारे में, क्या है, ये जो जिसको मैं सेवा दे रहा हूँ ये मेरा दास नहीं है, ये गुरु का दास है, ये इनके गुरु महाराज की सेवा कर रहा है मेरे द्वारा, मैं सेवा इनके ऑन बिहाफ ऑफ गुरु महाराज और जीबीसी में इनको सेवा दे रहा हूँ, और ये सेवा जो दे रहा हूँ उसको मैं उनको दे दूंगा उस सेवा को। बीच में मैं एक पोस्टमैन हूँ, इधर से इधर दे रहा हूँ, इधर से उधर दे रहा हूँ इस तरह मुझे देखना चाहिए। दूसरा चीज़ है, इधर इनके गुरु नहीं तो प्रभुपाद जी इधर रहते, इनके साथ व्यवहार कैसे करते, इस तरह व्यवहार करते थे क्या, ऐसे हमें पूछना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का परिपक्वता होता है। वैसे तो मेरा अनुभव है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, इन लोगों के पास कभी कुछ भक्तों को लेके जाता हूँ मैं, महाराज इन लोगों का कुछ समस्या है, वो लोग एकदम शांत बैठकर, ऐसे इस तरह बैठकर शांति से सुनेंगे अच्छी तरह उसको, और आसानी से मिटा देंगे वो बहुत सरलता से। हमने देखा है बड़े बड़े समस्याओं को भी बहुत सरलता से मिटा देते हैं। मेरे गुरु महाराज भी मैंने देखा है, वो अच्छी तरह श्रवण करेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो उसके बारे में सुन लेंगे, समझ लेंगे, और बाद में जो निर्णय लेंगे कोई मना नहीं करेगा उसका। तो हम लोग भी कुछ प्रॉब्लम को हैंडल करना हो तो उसके लिए परिपक्वता की ज़रूरत है। हम जिनको सेवा दे रहे हैं हम उनके लिए बड़े भाई बड़े बहन जैसे हैं, हम ऐसे हैं।